Hello everyone, I am Arushi Agrawal. Welcome to my channel. Yesterday we have studied about the basic introduction of coordination compounds, in which we study how the ligands donate its electron pairs to the metal atom and form the coordinate bond. In this video we are going to study about some important terms which are used in coordination compound. So let us start it. First term is ligands. In previous video, we have studied about the ligands. In brief, ligands are the atoms, ions or molecules which donate its lone pair of electrons to the metal atom and form the coordinate bond. So let us see its definition. The donor atoms or ions or neutral molecules which donate a lone pair of electrons to the central metal atom. Or ion and form coordinate bond. So yesterday we have seen that here matter, here ligand. ligand क्या करता है, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसको, मेटल एटम को, और क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. तो बेसिकली लिगेंड्स हमारे पास क्या है, लिगेंड्स हमारे पास क्या है, मेनली ये हमारे पास क्या है, डोनर एटम्स हैं. डोनर एटम्स हैं या फिर आयंस हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसको, मेटल एटम को. और ये मेटल एटम हमारे पास जिसको डोनेट कर रहा है वो क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम. इज इट क्लियर? नाउ we see its next term is denticity of ligand. जो हमारे पास ये टर्म आ रही है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, इसका मतलब क्या है कि जो लिगेंड है वो मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दो कर रहा है, कितने कर रहा है. ठीक है, तो डेंटिसिटी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास डेंटिसिटी की डेफिनेशन क्या बनती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स number of coordinate bonds formed by a ligand with the central metal atom. Is called its denticity. अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्या है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं लिगेंड के द्वारा, किसके साथ, मेटल एटम के साथ. ठीक है, तो वो क्या होती है, डेंटिसिटी होती है किसी भी लिगेंड की. ठीक है, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टर्म्स आती हैं. मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, वो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पास जो लिगेंड है वो कैसा है, मतलब उसमें क्या उसकी डेंटिसिटी है कि वो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तीन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो उसके बेसिस पे जो है डेंटिसिटी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसी के आगे पार्ट्स हैं. मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है. सो मोनोडेंटेट लिगेंड,
अब मोनो का नाम से ही क्लियर है, मतलब वन। सो अगर हम इसके बात करें तो ये हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स होते हैं जो लिगेंड सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। इसका एक और नाम है जिसे हम क्या बोल देते हैं, या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और मोनो का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, तो ये हमारे पास वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। सो अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दोज लिगेंड्स which form only one coordinate bond ठीक है, कि हमारे पास ये वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सच एज, जैसे कि हम देखते हैं Cn नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है, साइनाइड, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, साइनाइडो। ठीक है, ऐसे ही Cl नेगेटिव क्या बोलते हैं, इसे क्लोराइड बोलते हैं, जब लिगेंड की तरह वर्क करते हैं तो क्या बोलेंगे, इसे क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद आता है Br नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमाइड, बट जब ये काम करता है लिगेंड की तरह तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमाइडो। I नेगेटिव, आयोडाइडो। NO2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। CO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो। ऐसे ही फिर है SO4 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फेटो। ऐसे ही हमारे पास आता है वाटर जब वर्क करता है लेकिन की तरह तो क्या बोलते हैं उसको, एक्वा। NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमाइन। ठीक है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो जो भी हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे हैं, ये हमारे पास क्या हैं, जो भी आपने ये एग्जांपल्स देखे हैं, ये हमारे पास क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो भी हमने अभी तक किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अब जैसे नाम से क्लियर है, बाइडेंटेड का मतलब क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि वो लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी क्या है, टू है, मतलब कि वो लिगेंड्स जो क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोस लिगेंड्स which form two coordinate bonds with the central metal atom or ion are called बाइडेंटेड लिगेंड्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लिगेंड्स हैं जो क्या करते हैं, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इथेन 1,2 डाइएमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इन। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 NH2 NH2, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, और कौन सा है इसका एग्जांपल, हाइड्रा Z, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2 NH2। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हो कि ये वो लिगेंड्स हैं जो क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। जैसे हमने देखा इथेन 1,2 डाइएमीन, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ही इसके पास भी है, तो लिगेंड तो ये एक ही है। ये यहाँ से भी क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है, ऐसे ही इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मेटल एटम होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये अगर हम CH2 NH2 की बात करते हैं, इसकी इथेन 1,2 डाइएमीन की, इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ एक बारी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो CH2 CH2 ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, CH2 NH2 NH2, इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी है, तो ये क्या कर रहा है, मेटल एटम को प्रोवाइड करेगा इस तरह से, तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। अब अगर हम चिलेटिंग लिगेंड्स की बात करते हैं तो इसका नाम से ही क्लियर है कि ये वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। चिलेट का मतलब क्या होता है, एक रिंग बनाना। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग। ठीक है, यानी कि ये वो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल एटम के साथ क्या करते हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास लिगेंड्स क्या होते हैं, जो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। दोज लिगेंड्स which form five or six member ring with the central metal atom. Or are called chelating ligands, and the ring formed is called chelate ring. And the complex thus formed is called metal chelate.
अब जैसे आप देख रहे हो इसमें, ठीक है, तो चिलेटिव लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेटल एटम के साथ क्या करते हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। और जो रिंग होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 5 या फिर 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करती है ये, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उन्हें हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। जो लिगेंड्स मेटल एटम के साथ 5 या 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करता है उस लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो रिंग फॉर्म होती है, देखा हमने मेटल एटम है, लिगेंड्स है, उसने क्या करा, एक रिंग की फॉर्मेशन कर ली। तो जो रिंग हमारे पास फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी तो फॉर्म हो रहा है, जब हमारे पास मेटल लिगेंड हमारे पास बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, मेटल चिलेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब हम इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल देखा था हमने, इथेन 1,2 डाइएमीन देखा था हमने। तो जो इथेन 1,2 डाइएमीन है वो क्या करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो जब वो लिगेंड मेटल एटम के साथ 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो क्या होता है, एक रिंग की फॉर्मेशन होती है। रिंग क्या होती है कि हमारे पास वो क्या होता है, क्लोज्ड फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब कहीं से भी वो ओपन नहीं होता है, यानी कि क्लोज्ड फिगर हमारे पास है वो फॉर्म हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरह से रिंग बोलते हैं, यानी कि क्लोज्ड हमारे पास कुछ फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं। इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। इसका हमने देखा था फॉर्मूला ये था CH2 NH2 NH2। अब इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटल एटम हमारे पास है, मेटल एटम को क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्म करता है इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रिंग फॉर्म हो जाती है। अब हमारे पास ऐसे ही और भी एग्जांपल, जैसे कि ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सलेट आयन, ये भी एग्जांपल किसका है, चिलेटिव लिगेंड का एग्जांपल है। फॉर्मूला है इसका C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, यहां से मेटल एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे काउंट करो आप कितने मेंबर्स हैं हमारे पास इस रिंग के अंदर, हमारे पास ये रिंग फॉर्म हो गई ना, क्लोज्ड फिगर हो गई है। कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर्स की क्या हो गई है, रिंग फॉर्म हो गई है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस रिंग के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिंग फॉर्म होती है उसमें हमारे पास जो होते हैं वो 5 या फिर 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। फोर्थ टर्म आती है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब लिगेंड तो वो एक ही है लेकिन जो साइट्स हैं डोनेट करने की वो क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, ठीक है। तो डेफिनेशंस देखते हैं। दीज आर दोस monodentate ligands which have more than one donor atoms, ठीक है।
यानी कि ये हमारे पास क्या है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है नाइट्रोजन एटम से भी और ऑक्सीजन एटम से भी। तो ये लिगेंड तो एक ही है, बट साइड्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि ये डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो देखते हैं, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा लिगेंड है जो कोऑर्डिनेट कर सकता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है, अगर तो ये कोऑर्डिनेट करता है नाइट्रोजन के थ्रू, तो तब हम इसे बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, यानी कि अगर ये लिगेंड जो है, ये लिखा मैंने ऐसे NO2 नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहा है यानी कि बॉन्ड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन से, तब इसका नाम होगा नाइट्रो। अगर ये कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या लिखेंगे हम इसमें आगे। इफ इट कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन, अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहा है नाइट्रोजन के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। इट इज कॉल्ड नाइट्रो। और अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, एंड इफ कोऑर्डिनेट थ्रू ऑक्सीजन, अगर ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, यानी कि क्या लिखा जाएगा फिर वो, NO नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड नाइट्राइटो। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली हमारे पास क्या होता है कि जो लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं मेटल के साथ वो कितने हैं। ठीक है ना, उनके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स प्लस twice the didentate ligand if any attached to the central metal atom or ion, attached to the central metal atom or ion through coordinate bond. Through coordinate bonds is called the coordination number. ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो अटैच है मेटल एटम के साथ। अगर हमारे पास जो लिगेंड अटैच है, अगर वो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो उसके हम काउंट करते हैं टोटल नंबर। अगर हमारे पास कोई लिगेंड जो है वो क्या है, डाइडेंटेट अटैच है, तो उसका हम कर देते हैं ट्वाइस। ठीक है, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल
AgCN2 नेगेटिव। हेयर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे हमारे पास जो CN है वो क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो हमने इसके क्या किए, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स देखे हैं कि कितने हैं, तो 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Fe है C2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव। इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं किसका, Fe का, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर जो किसका होता है, मेटल एटम का होता है। मतलब कि उस मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो उस मेटल एटम के साथ अटैच हैं। अगर तो हमारे पास है मोनोडेंटेट लिगेंड तो हम उसके ऐसे ही नंबर काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। अगर हमारे पास कोई लिगेंड है जो क्या है बाइडेंटेट, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है C2O4 लिगेंड, यानी कि ऑक्सैलेट लिगेंड यहाँ पे अटैच है, वो क्या है बाइडेंटेट है। तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उसको क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने हो गए, 6। यानी कि यहाँ पे जो आयरन एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CrH2O6 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो क्या है, H2O क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम इसका चेक करेंगे कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो किसका होगा, क्रोमियम का होगा। ठीक है, तो कितने हैं वो, 6। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, हमने देखना है वो ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, तो पहले डेफिनेशंस देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज दैट इज carried by the central metal ion when it is linked with ligands by the कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये डिफाइन करता है क्या, कि जो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है जब वो लिंक्ड करता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो एक चार्ज है। क्या है, चार्ज है जो कैरी करता है कौन, सेंट्रल मेटल आयन, जब वो लिंक्ड होता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से देखते हैं एक, जैसे कि Cr है H2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, जिसका हमने निकालना है, ये क्रोमियम क्या है, मेटल है, H2O क्या है, लिगेंड है। ठीक है, इसके पूरी ब्रैकेट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब हमें निकालना किसका है, क्रोमियम का निकालना है चार्ज। चार्ज मतलब निकालना क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिकली क्या है, चार्ज है। तो हमने चार्ज निकालना, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है,
वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो अब निकालते हैं x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3। आउटसाइड पे चार्ज कितना है, 3 है। तो 0 चार्ज किस पे, वाटर पे, इसका हमें नहीं पता, निकालना है, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 3। तो x कितना आ गया, 3, यानी कि x जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, FeC2O4 3 -3 है इस पे चार्ज बाहर, ठीक है। हमने अब निकालना है आयरन के ऊपर चार्ज निकालना है, यानी किसकी क्या निकालनी है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हम बोल देते हैं XC2O4 क्या है, ये ऑक्सालेट आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। तो अब निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि एक ऑक्सालेट पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, बट यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 है। तो इस पूरे लिगेंड पे चार्ज कितना हो जाएगा, -6, यानी कि कैसे, -2 × 3, तो क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, ठीक है। तो x है आयरन के ऊपर चार्ज, इस पे पूरे पे कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू -3, माइनस है, इधर आके प्लस का बन जाएगा, -3 + 6, तो x क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आयरन की इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लियर होगा शायद आपको ये। मेनली हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, एक तरह से चार्ज ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर जो आयन है वो हमारे पास क्या होता है, लिंक्ड होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स के साथ, ठीक है। यानी कि जो लिगेंड्स उसमें अटैच हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक ही टाइप के होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसमें, those complexes in which central metal atom or ion is linked with linked with only one type of ligands, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है या जो आयन है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास K4 FeCN6 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, साइनाइड लिगेंड से क्या है, लिंक्ड है, यानी कि साइनाइडो लिगेंड से लिंक है। यानी कि अब इसमें Cn के कितने नंबर हैं, 6 है। तो जो आयरन है वो Cn के एक ही टाइप के लिगेंड से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें मेटल आयन या जो आयन एटम है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है दो या फिर दो से ज़्यादा टाइप के लिगेंड से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These are those complexes in which central metal atom or ion is
linked with two or more type of ligands। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये जो आयन है वो लिंक्ड होता है दो या फिर दो से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स के साथ। एग्जांपल देखते हैं एक बारी हम, CO NH3 Cl2 प्लस, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो एक टाइप से ज्यादा लिगेंड से क्या है अटैच, जैसे कि कोबाल्ट जो है वो एमाइन से भी अटैच है और Cl से भी अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।